आज का दिन बड़ा अद्भुत है। धात्री फलम च तुलसी मृत्तिका द्वारकोद्भव। 3 चीजें अपनी पूजा में रखिए। क्या क्या रखिए? वर्णन किया गया है कि 3 चीजें हैं। क्या क्या है? तुलसी, द्वारका की मिट्टी और आंवले का फल। ये सबके घर में होना चाहिए। पहले आंवले का मुरब्बा सबके घर में मिलता ही था, लोग खाते थे, स्वास्थ्य के लिए बड़ा बढ़िया होता था। तो आंवला और तुलसी और द्वारका की मिट्टी, ये तीनों चीजें अपने आप में बड़ी प्रभावशाली हैं। धात्री फलम च तुलसी मृत्तिका द्वारकोद्भवा। यस देहे स्थिता नित्यम स जीवन मुक्त उच्यते। जिसने अपने जीवन में तीनों का प्रयोग किया है, बुढ़ापे में वो लोग परिवार के बंधन में नहीं बंध सकते। नहीं तो वृद्धावस्था में ज्यादातर ऐसे वानप्रस्थ जीवन में सबका मन होता है वृंदावन चले, अयोध्या चले, काशी विश्वनाथ भी दर्शन करके आ जाए, लेकिन ऐसा माहौल बन जाता है कि घर छोड़ने का मन नहीं होता। घर में बच्चे दुखी हों तो कहाँ माता पिता का भजन में मन लगता है? कहाँ घर छोड़ करके वो जा सकते हैं जब बच्चे आनंद में हैं? कोई कुछ देश में रह रहे हैं, कुछ परदेश में रह रहे हैं, तो मन में भी आता है कि भगवान ने सब कुछ दिया है, चलो बच्चे अपने सेट हो गए, खूब कमा रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, हम कुछ दिनों के लिए वृंदावन महाराज के पास रह करके आए जाते हैं, तब मन भी लगता है, कोई टेंशन तो होता नहीं है। नहीं तो फिर बच्चे परेशान में हैं, दिक्कत में हैं, तो ऐसे कौन माता पिता हैं जो शांति में संतोष में शायद जीवन जी लें? लगता नहीं है। जब बच्चे सेट हैं, सबको संभाल रखा है, तो फिर घर छोड़ने में भी मन करता है, तीर्थ में रहने में भी आनंद मिलता है। तो वह बात कही जा रही है कि ये 3 चीजें आपके घर में होंगी। आंवले का फल, इसको मंदिर में रखिए। आंवले का फल एक बनवाना है हमें भी। आंवले का फल और द्वारका की मिट्टी। ब्रज में आए हो, ब्रज की ले जाना, जब द्वारका जाओ तो वहां की ले आना। फिर द्वारका की मिट्टी कैसे कहते हैं जानते हैं आप? मैंने तो बहुत बार आपको बताया, द्वारका की मिट्टी डेली लाने की जरूरत नहीं है वहां से। तो द्वारका की मिट्टी है जिसका नाम है गोपी चंदन, वो द्वारका की मिट्टी है। तो जिसके घर में आंवला का फल और तुलसी का वृक्ष और गोपी चंदन विद्यमान है, उस घर में बच्चों को कभी तकलीफ नहीं आ सकती, आपका भजन खूब चलता रहेगा। तो द्वारका की मिट्टी मतलब गोपी चंदन, ये सबके ही घर में होनी चाहिए। भगवान बड़े राजी होते हैं गोपी चंदन से, उन्हें बहुत खुशी मिलती है, उन्हें बहुत प्रसन्नता मिलती है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, धात्री फलम च तुलसी मृत्तिका द्वारकोद्भवा। नहीं तो आप ये कहेंगे कि इतने लोग द्वारका जाते हैं, हमने तो किसी को वहां से मिट्टी लाते नहीं देखा। आपने मिट्टी लाते तो नहीं देखा, लेकिन द्वारका से आपने गोपी चंदन लाते हुए देखा होगा। द्वारका की मिट्टी क्या है? गोपी चंदन। जिस समय भगवान श्री कृष्ण उस समय अपने प्रवास के लिए जा रहे थे, तो देवियों ने एक तालाब में प्रवेश किया। उस तालाब से आज तक वो निकल करके नहीं आई। उस तालाब का नाम है गोपी तालाब। आज भी आप द्वारका से भेंट द्वारका की तरफ जाते हैं तो दाहिने हाथ पर वो गोपी तालाब है। और पूरी दुनिया में उसी जगह को ऐसा वरदान मिला है कि गोपी चंदन वहीं से प्रकट होता है। और जो भगवान नारायण को, भगवान श्याम को गोपी चंदन चढ़ाते हैं, उनके जीवन में बच्चों को कष्ट नहीं आता, वियोग नहीं होता परिवार में। यह वरदान मिला है यहाँ की माटी को, और वही मैं इस ग्रंथ के माध्यम से आपके बीच में बातें रख रहा हूँ। बात समझ में आ रही होगी। गोपी चंदन बहुत विशेष है।